बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ सेब के सिरके के बारे में। आपने पहले इसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन आज मैं इसके तफसीलन आपको फ़ायदे बताने वाली हूँ। माहिरीन तिब का कहना है कि रोज़ाना एक सेब का इस्तेमाल डॉक्टर से दूर रखता है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि सेब का सिरका इंसानी सेहत के लिए जादुई असरात रखता है। सेब का सिरका मादनियात और विटामिन से भरपूर होता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। एक चम्मच सेब के सिरके में तकरीबन 7 कैलोरीज, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 0 ग्राम फैट पाया जाता है। चंद बरसों से सेब के सिरके का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि सिरके का तरश जायका जिस्म को ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है, तो पेट के गिर्द जो जमा हुई ज़िद्दी चर्बी है इसमें भी कमी आती है ना। खुशी वाली बात, दौरान खून भी बेहतर होता है। सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी बहुत अक्सीर है, तो आज से ही सेब के सिरके का इस्तेमाल शुरू कर दें। सिरके में शामिल पोटाशियम समेत दीगर अज्जा थकान दूर करने में मददगार साबित होते हैं। इसके लिए 1 या 2 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास में पानी में मिलाकर पी लें। एक तहकीकी मताले के मुताबिक सेब के सिरके का इस्तेमाल सरतान समेत इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने और मेटाबॉलिज्म में बेहतरी लाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। चूँकि सेब के सिरके में अल्कलाइन पाया जाता है, इसलिए ये खून में शामिल यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को ख़त्म करता है, जबकि दीगर मिनरल्स दर्द और सोजश में भी आराम पहुंचाते हैं। जादुई असरात का हामिल ये सिरका गले की तकलीफ़ भी रफ़ा करता है। अतबा का कहना है कि अगर 1/4 कप सेब के सिरके में 1/4 कप गर्म पानी शामिल करके हर घंटे बाद गरारे करें तो गले की जो तकलीफ़ है उससे राहत मिलती है। दरअसल सिरके में तेज़ाबी खसूसियात भी पाई जाती हैं जो इन्फेक्शन की रोकथाम में मौसर साबित होती हैं। इसमें पाया जाने वाला एसिटिक एसिड गुर्दे से पथरी के अखराज का भी बायस बनता है। इसके अलावा डायबिटिक जर्नल की रिपोर्ट में शाया किए जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक ज़ियाबीतिस टाइप 2 के मरीज़ के लिए सेब के सिरके का इस्तेमाल खासा मुफीद है, ताहम मालिश के मशवरे के बगैर इसके इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि हर डायबिटिक मरीज़ की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। माहिरीन के मुताबिक सेब के सिरके में शहद मिक्स करके पीने से निज़ाम इंहज़ाम में मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा सेब का सिरका पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से बदहज़मी, कब्ज़ या हैज़े वगैरह से खासी हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। रियाह और पेट फूलने की तकलीफ़ में सेब का सिरका अक्सीर साबित होता है। इसके लिए पानी में चाय का 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका मिक्स करके रख लें और हर बार खाने से कबल पी लें। सेब का सिरका खाली पेट पीने से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं और नीज़ फूड प्रोसेसिंग की सलाहियत में भी इजाफ़ा हो जाता है। अगर खाने के बाद पीना चाहें तो कम से कम 20 मिनट बाद पिएं। माहिरीन रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 चाय के चम्मच सेब के सिरके की मिकदार को काफ़ी करार देते हैं। वाज़ह रहे सेब का सिरका ज़ायद मिकदार में इस्तेमाल करने के मुज़र असरात भी ज़ाहिर हो सकते हैं। मसलन गले, दांत और मसूड़ों का नुकसान पहुंच सकता है, मैदा भी ख़राब हो सकता है। बेहतर यही है कि मुस्तनद तबीब से मशवरा करके इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। सेब का सिरका इस्तेमाल करने के लिए कई तरीके हैं। बाज़ अफराद इसे खाने पर छिड़क कर और बाज़ सलाद की ड्रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मशरूब या पानी में मिलाकर भी पीते हैं। यूँ तो सेब का सिरका मार्केट में आम दस्तयाब है, लेकिन इसे घर में आसानी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले 4 अदद रसदार सेब धोकर खुश्क कर लें, फिर छिलके समेत इनके क्यूब्स बना लें। इसके बाद 1 कप पानी में 4 बड़े चम्मच या चीनी
या शहद के मिक्स कर लें। फिर शीशे या मिट्टी के साफ़ और खुश्क मर्तबान में सेब क्यूब्स बार लें। फिर इसमें शहद या चीनी वाला पानी डालकर अच्छी तरह हिला लें। इसके बाद मुंह तक पानी भर दें। फिर मर्तबान का मुंह साफ़ मलमल के कपड़े से बांध दें और ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी ना आती हो। रोज़ाना लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहें ताकि ऊपर फंगस ना आए। सेब के सिरके की तैयारी में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं। जब तमाम सेब नीचे बैठ जाएं तो इसे छान लें। इस सिरके को एयर टाइट जार में मज़ीद 1 माह तक रखें। बादशाह इसे खोलकर सूंघें, इसमें हल्की सी बू आएगी। इससे परेशान ना हो क्योंकि असली सिरके से बू जाती है। ख्याल रहे चम्मच सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल करें। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सालम तलब फरमाया। अहले खाना ने कहा कि सिरके के सिवा कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मंगवाया और इसको खाने लगे और फरमाते रहे कि बेहतरीन सालन सिरका है। क्या ही उम्दा सालन सिरका है। सही मुस्लिम की यह हदीस है। इब्ने माजा की एक और रवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सिरका क्या ही उम्दा सालन है। ए अल्लाह, सिरका में बरकत अता फरमा, इसलिए कि मुझसे पहले ये तमाम अंबिया का सालन था और जिस घर में सिरका हो वो घर कभी महताज नहीं है। तो कितनी ही खूबसूरत बात है और कितना ही खूबसूरत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हक भी है और सच भी है। तो सो गाइज़, कैसे लगे आपको सिरके के फ़ायदे, और मैं आपको बनाने का भी तरीका बता चुकी हूँ, तो आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं। तो सो देर किस बात की, तो जाते जाते जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।